सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा के इल्जाम में पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं समेत 25 अरकान की आज जेआईटी में तलबी। बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, आलिया हमजा और वकास अकरम समेत दीगर को नोटिस जारी किए गए। आज दिन 12 बजे पेश होने की हिदायत। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रॉस ने कहा कि पाक अफगान सरहद से दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इस बात की मजहर है कि इंसदाद दहशतगर्दी के सिलसिले में पाकिस्तान और अमरीका का ताउन इंतहाई अहम है। कहा, अमरीका इस ताउन पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक पाकिस्तान से अमरीका के ताल्लुकात की नौयत का ताल्लुक है तो ये हमारा मुश्तरका मफाद है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, रूस और यूक्रेन के साथ अमरीकी सिफारतकारी का मरकज बन गया है। सऊदी अरब और रूस के साथ तिजारती मुआहिदा चाहते हैं। जल्द दौरा सऊदी अरब का ऐलान। ट्रंप ने कहा, कनाडा और भारत अमरीकी मसनूआत पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाते हैं। हमास से मुज़ाकरात पर अमरीकी सदर का कहना है, अमरीका के मुज़ाकरात से इसराइल को फायदा हो रहा है। हमास से यरगमालियों की रिहाई के लिए बात की है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद पर जोर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, पाकिस्तान को यमन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश है। यमन तनाज़ा संगीन इंसानी, सियासी, इक़्तिसादी और माहौलियाती बहरान को जन्म दे रहा है। फरीकैन अमन मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। गजा में जंगबंदी मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद और तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी से खित्ते में इस्तेहकाम को फ़रोग मिलेगा। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और माजूल सदर बशार अल असद के हामियों में झड़पों में हलाकतों की तादाद 70 हो गई। मॉनिटरिंग ग्रुप सरीन ऑब्जर्वेटरी का दावा, झड़पें लजाकिया में बशार अल असद के हामियों के सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों के बाद शुरू हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज OIC इजलास में शिरकत करेंगे। गजा की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता से मुतालिक सदर ट्रंप की पॉलिसी पर बात होगी। वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब आमद पर मदीना मुनव्वरा में रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी। पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की। JUIFA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है, सलमान अकरम राजा ने इत्तेहाद से मुतालिक जो बात की है वो साथ चलने वाली और साथ चलाने वाली दोस्तों की बात नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, मुमकिन है हम एस्टैब्लिशमेंट से हाथ मिलाने की ख्वाहिश के बगैर आगे बढ़ने का सोच रहे हों। हम ना अपनी बारगेनिंग पोजीशन बढ़ाना चाहते हैं और ना किसी और की बारगेनिंग पोजीशन बढ़ाना चाहते हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर ब्रीफिंग के लिए IG सिंध, FIA और दीगर इदारों के अफसरान की आज कौमी असम्बली की ज़ेली कमेटी में तलबी। कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ेली कमेटी में अब्दुल कादिर पटेल, सैयद रफ़ीउल्लाह, नबील कपूर, ख्वाजा इजहारुल हसन भी शामिल। कराची में कस्टम एनफोर्समेंट की वेस्ट वार्फ रोड पर कार्रवाई। 30 करोड़ 24 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन्स और 3 करोड़ मालियत के लिक्विड फ्लेवर बरामद कर लिए। कस्टम्स एनफोर्समेंट की हैदराबाद की चांदी मोबाइल मार्केट में भी कार्रवाई। बड़ी तादाद में गैर मुल्की मोबाइल फ़ोन्स बरामद। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक कार्रवाई के दौरान दुकानदारों की मुज़ाहमत अमले को यरगमाल बना लिया। दुकानदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि कस्टम्स का अमला 2 करोड़ रुपए मालियत के फ़ोन ले गया है। जब तक मोबाइल फ़ोन्स वापस नहीं किए जाते एहतजाज जारी रहेगा। कराची के पॉश एरिया से लग्जरी गाड़ियां छीनने वाले गैंग का सरगना पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। राना काशिफ से गाड़ियां, सरकारी असलहा और मुनशियात बरामद। छीनी गई गाड़ियां बलोचिस्तान में फरोख्त की जाती हैं। कराची में एयरपोर्ट पर 14 उम्रा ज़ायरीन समेत मज़ीद 39 मुसाफिर ऑफ रोड कर दिए। ज़राए के मुताबिक एडवांस होटल बुकिंग माकूल रकम न होने पर उम्रा ज़ायरीन जबकि ईरान जाने वाले 4 मुसाफिरों को यूरोप इंसानी स्मगलिंग के शुबे पर रोका गया।
अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको की मसनूआत पर टैरिफ का नफाज 1 महीने के लिए मौखर कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का नफाज 2 अप्रैल तक मौखर करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने कहा कि 2 अप्रैल अमेरिकी तारीख का अहम दिन होगा। टैरिफ के मामले पर नए एग्जीक्यूटिव के साथ ही अमेरिकी मंडियों में मंदी का रुझान। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में तमाम इंतकामी इकदाम उस वक्त तक बरकरार रहेंगे जब तक अमेरिका अपने महसूलात के मुकम्मल तौर पर वापस नहीं लेता। दुबई में भीख मांगने पर 3 माह जेल, 3,80,000 रुपए जुर्माना लगा दिया गया। रमजान में भिखारियों से निपटने के लिए खुसूसी टीमें भी बना दी गई। कई भिखारी गिरफ्तार, अवाम से भिखारियों की पुलिस को इत्तला देने की अपील। पोप फ्रांसिस का अपनी सेहत से मुतालिक दुआ पर दुनिया भर के लोगों से इजहार तशक्कुर। पोप फ्रांसिस का ऑडियो पैगाम सेंट पीटर स्क्वायर में शाम की इबादत के दौरान सुनाया गया। कैथोलिक मसीहों का मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत मुस्तहकम, जिस्मानी मश्क भी कराई गई। पोप नमूनिया के सबब 14 फरवरी से अस्पताल में हैं। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, बिजली 3 रुपए फी यूनिट सस्ती कर दी गई। बाकी मुल्क के लिए बिजली की कीमत में 2 रुपए 12 पैसे फी यूनिट कमी। कीमतों में कमी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। के इलेक्ट्रिक ने 4 रुपए 95 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त की थी। सार्फिन को कीमतों में कमी का रिलीफ मार्च के बिलों में मिलेगा। माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी का फायदा नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन को मिलेगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा कि भारत ने अपने तमाम मैचेस दुबई में खेले, उसे दुबई की पिचेस और कंडीशंस का इल्म है। टूर्नामेंट में आम तासुर यही है कि टीमों का आना जाना ज्यादा रहा। लाहौर के मुकाबले में दुबई की पिच थोड़ी स्लो हो सकती है, पहले के मुकाबले अब ज्यादा रन्स करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने न्यूजीलैंड की टीम दुबई पहुंच गई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इतवार को न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग कैंप आज से लाहौर में शुरू होगा। टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज 16 मार्च को शुरू होगी। T20 सीरीज के बाद 29 मार्च से 3 वनडे मैचेस की सीरीज भी खेली जाएगी।